वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अली इकबाल। कल रात को बड़ा हैवी सेल ऑफ किया गया बिटकॉइन को, और बिटकॉइन की प्राइस अपनी जो 46,000 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके 42,000 के अराउंड में बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी। और अभी इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 43,000 के अराउंड में चल रही है। बहुत सारे लोगों ने जब आज सुबह उठ के अपने मोबाइल पे अपना बैलेंस चेक किया है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था फ्यूचर ट्रेडिंग में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, लिवरेज ट्रेडिंग में, मार्जिन ट्रेडिंग में, उनके अकाउंट तो एक्सचेंजेस वालों ने वाइप आउट कर दिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट $800 मिलियन के अकाउंट जो है ना, उनमें से बैलेंस उड़ा दिया गया है। ये देखें, 800 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है। ठीक है, और ये होता क्या है बेसिकली, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, टपाटप पैसे बनाते हैं, उसमें जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ली, अब होता क्या है बेसिकली आपको मैं बताता हूँ। जो लोग लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसमें अब यहाँ पे प्राइस है तो उन्होंने लॉन्ग की बाई किया, यहाँ पे जाके उन्होंने सेल किया, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट सेल करना है, प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पे बाई करेंगे जाके। ठीक है, यहाँ पे बाई करेंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे, फिर जब यहाँ पे आके उन्होंने दोबारा बाई किया है ना, तो मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट ने डंप मारा यहाँ से। ठीक है, और बिल्कुल 42,000 के राउंड में आके मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया था ना, वो मार्जिन ट्रेडिंग थी या जो भी थी, जिन लोगों ने भी अपने अकाउंट में लिमिट लगाई होगी, या जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ली है, उनके अकाउंट में से बैलेंस उड़ा दिया। ठीक, ऑलमोस्ट 800 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का बैलेंस उड़ चुका हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। असल में एक तो नया साल आ रहा था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई को, जो कि नवंबर में, हाँ, नवंबर में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया था अपना $69,000। ठीक है, तो अभी दिसंबर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, 50,000 से नीचे बिटकॉइन की प्राइस है, तो लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन कोई सरप्राइज़ नहीं मिला। बिटकॉइन की प्राइस उधर ही रही, स्पोर्ट लेवल पे। फिर नया साल आया, कोई मूवमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद लोगों का ये था कि अभी लोग छुट्टियों पे हैं, तो छुट्टियां गुजार के जब लोग आएंगे तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, हम सेल ऑफ करके निकल जाएंगे, एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बिटकॉइन की प्राइस को डंप कर दिया। ठीक है, जो इंसान सोच रहा होता है ना, जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर सोच रहा होता है ना, वैसे होता नहीं है। जितने मर्जी आप टेक्निकल एनालिसिस कर लें, ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। जब मार्केट ने डाउन होना है ना, तो आपके टेक्निकल एनालिसिस सारे बीच में रह जाने हैं। अच्छा, अब लोगों को ये था कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट नीचे आ गई। जिन लोगों ने मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग की, उनके अकाउंट तो वाइप आउट हो गए, और जिन लोगों ने थोड़ा सिक्योर ट्रेडिंग की, दैट इज़ आपको पता है स्पॉट ट्रेडिंग होती है, उसमें कॉइन जो है वो आपके अपने वॉलेट में रहते हैं, या जिन लोगों ने अपने कॉइन को कन्वर्ट कर लिया था यूएसडी में, उनके पैसे बच गए। और जो लोग स्पॉट ट्रेडिंग में जिनके कॉइन्स पड़े हैं, उनके भी पैसे बच गए। तो बेसिकली होता यही है कि जब भी आप मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, पैसे आप कमाते हैं, लेकिन जब एक ट्रेड आती है ना ऐसी, उसमें आपका सारा पैसा चला जाता है। अब आप ये देखें कि जब यहाँ से जिन लोगों ने भी पैसे बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, अप डाउन होते गए, लोग पैसे बनाते गए, जब यहाँ पे मार्केट डंप हुई है ना, उनके बैलेंस उड़ गए यहाँ से। ठीक है, और जब बैलेंस उड़ाते हैं ना, तो एक्सचेंज वाले भी मार्केट को थोड़ा पुश करते हैं और मज़ीद, ताकि उस एक्सचेंज में जितने भी अकाउंट हैं, उनके बैलेंसेस को वाइप आउट कर दिया जाए, उनके बैलेंसेस को वॉश कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हुई है, और अभी बिटकॉइन की प्राइस ये देखें 43,000 के अराउंड में चल रही है। अब यहाँ से इसकी जो सपोर्ट है, अब इसको इस तरह लोग कैलकुलेट करते हैं, लाइक अब ये जो पहले की सपोर्ट थी, यहाँ पे ये देखें 45,000 46,000 ये सपोर्ट थी। तो जब यहाँ से गिरी है, उसके बाद अब लोगों ने, अब जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो उनका ये मानना है कि यहाँ से एक मिनट, कि अब यहाँ से ये मार्केट है, तो यहाँ से अब जो सपोर्ट बनेगी वो 40,000 ऑल द वे अप टू 40,000 तक सपोर्ट है, ये देखें यहाँ तक।
ठीक है। लेकिन अगर 40,000 से भी इसकी प्राइस नीचे गिरती है ना बिटकॉइन की, तो ये आएगा भाई सीधा 30,000 35,000 के अराउंड में इसकी प्राइस आ जानी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मार्केट में ट्रेड नहीं ना हो रही होती, अब लोगों ने ज़्यादा पैसे, इसलिए लोगों के नुकसान हुए हैं कि जब एक पूरा दिसंबर का महीना गुजर गया, ट्रेड नहीं मिल रही थी लोगों को, ठीक है। दिसंबर एंड पे नया साल आया, ट्रेड नहीं मिली, लोग पैनिक हो गए। और जब लोग पैनिक हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने स्पॉट ट्रेडिंग को ख़त्म करके उन्होंने लेवरेज को यूज़ किया। अब स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप $500 का भी ऑर्डर लगा रहे हैं, उसमें आपको इतने पैसे नहीं बचेंगे जो लीवरेज में आपको $100 की ट्रेड से आपको मिलेंगे। तो लोगों ने क्या किया, अपने स्पॉट ट्रेडिंग को ख़त्म करके लोगों ने लीवरेज को यूज़ किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ किया, मार्जिन अकाउंट को यूज़ किया, मार्जिन ट्रेड करने की कोशिश की उसमें रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसी से अकाउंट आपके वाइप आउट होते हैं, उसी से अकाउंट आपका बैलेंस ज़ीरो पे चला जाता है। तो ट्रेड नहीं मिल रही थी, मार्केट स्टैग्नेंट थी, और लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग को यूज़ किया। जब उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग को यूज़ किया तो मार्केट को डंप किया गया और बैलेंस उड़ा दिए गए। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जब ट्रेड नहीं मिल रही है आपको, अगर डे ट्रेड आप कर रहे हैं तो रुक जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करें बस, दैट्स इट। जब इंसान लेवरेज ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर में जाता है, उसी टाइम झटका लगता है, 2-4 बार पैसे बनाएंगे, 5वीं बार जो ट्रेड में फंसेगा ना, वही आपका बैलेंस ले जाएगा सारा। तो ये एक सेल ऑफ हुआ बड़ा, लेकिन अभी भी बिटकॉइन की सपोर्ट है, वो अप टू 40,000 तक है सपोर्ट। तो अगर ये 40,000 भी ब्रेक करता तो फिर ये ऑल द वे इट विल कम टू लाइक 35,000 तक, 33,000 तक भी इसकी प्राइस आ सकती है। बट आगे फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। लोग इन्वेस्ट इसमें कर रहे हैं, नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सोलाना के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो एक आधे दिन में आपको मिल जाएगी। वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है। आई होप कि उससे जिन लोगों ने भी जो लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इससे बचना है जी आपने, और स्टे सेफ और सेफ ट्रेड करें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।